नमस्ते सभी को। आज की फास्ट लाइफ में बहुत सारी लेडीज़ पीसीओडी, पीसीओएस, इरेगुलर पीरियड्स, पेनफुल पीरियड्स, हार्मोनल इम्बैलेंस और इनफर्टिलिटी जैसे इश्यूज से स्ट्रगल कर रही हैं। कभी पीरियड्स लेट हो जाते हैं, कभी स्किप हो जाते हैं, कभी पेन होता है, मूड स्विंग्स, एक्ने, वेट गेन और कभी कभी माँ बाप बनने का सपना भी स्ट्रेस बन जाता है, यानी इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन आप याद रखिए, ये प्रॉब्लम आपकी गलती नहीं है और इसका सॉल्यूशन सिर्फ मेडिसिन तक ही लिमिटेड नहीं है। योगासन, प्राणायाम और मेडिटेशन के थ्रू भी हम हार्मोन्स को नेचुरली बैलेंस कर सकते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को एक्टिवेट कर सकते हैं और बॉडी और माइंड को एक नेचुरल रिदम में ला सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ आसन और प्राणायाम जो फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हील करेंगे, बिल्कुल सेफ, नेचुरल और सस्टेनेबल तरीके से। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आएंगे तितली आसन में। तितली आसन में आने के लिए अपने दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लेना है। दोनों पैरों के तलवे आपस में हम टच करेंगे। अपनी हील्स पेरिनियम की तरफ यानी एनल और जेनेटल रीजन के बीच में लगाएंगे। फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, पैरों के नीचे रखना है आपको, स्पाइन को स्ट्रेट रखना है। अब हम अपने दोनों प्लेक्स को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और नीचे की तरफ रेंज को चेक करेंगे कि हमारे पैर कितना ऊपर जा सकते हैं और कितना नीचे आ सकते हैं। इनहेल करते हुए पैर को ऊपर लेके जाना है और एक्सहेल करते हुए नीचे लेके आना है। इसी रेंज को ध्यान में रखते हुए हमें अपने लेग्स को थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के ऊपर नीचे करना होगा। पहली प्रायोरिटी रहेगी कि हमारी रेंज मेंटेन रहे, पैर पूरा ऊपर नीचे जाए, उसके बाद ही स्पीड बढ़ाएंगे। बहुत ही बेनिफिशियल और इफेक्टिव है हमारा ये तितली आसन यानी बटरफ्लाई आसन। इसको अराउंड 30 to 60 सेकेंड्स आप कीजिए। हो सके तो थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे आपकी बॉडी आपको परमिशन दे। बहुत ही इफेक्टिव आसन है। अब हम इनहेल करते हुए दोनों हाथ साइड से ऊपर लेके जाएंगे, फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे और अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच कीजिए ऊपर पूरा, वेरी गुड। थोड़ी देर यहाँ पे होल्ड करना है, अराउंड 30 सेकेंड्स। फिर हम दोनों पाम्स को सामने की तरफ करेंगे और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे बैक को स्ट्रेट रखते हुए, हैंड्स को स्ट्रेट करते हुए आगे की तरफ झुकेंगे, फॉरवर्ड बेंड करेंगे। सबसे पहले चेस्ट लगाएंगे अपनी, फिर चिन लगाएंगे। अराउंड 20 to 30 सेकेंड्स हमें यहाँ पर होल्ड करना है। बद्ध कोणासन में थोड़ी देर हम होल्ड करेंगे, बहुत इफेक्टिव है ये पोस्चर। फिर हम इनहेल करते हुए जैसे गए थे वैसे ही वापस आ जाना है हमें और दोनों हाथों को फिर से फिंगर्स इंटरलॉक करते हुए पैर के नीचे रख लेना है। स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ इन और एक्सहेल करते हुए फॉरवर्ड बेंड करेंगे। सबसे पहले अपनी चिन नीचे लगाएंगे, नहीं ठोड़ी और छाती अगर लग जाए तो। थोड़ी देर यहाँ पे भी होल्ड करना है आपको, 20 to 30 सेकेंड्स मैक्सिमम, जितना आपकी बॉडी आपको परमिशन दे उतनी देर होल्ड कीजिए यहाँ पे। फिर हम इनहेल करते हुए वापस आ जाए और नेक्स्ट आसन की तरफ बढ़ते हैं। उसके लिए हम अपने दोनों लेग्स पर ऐसे आ जाएंगे, यानी उकड़ू बैठ जाएंगे, यानी स्क्वैटिंग पोजीशन में आएंगे। पैर को जितना स्प्रेड कर सकते हैं बाहर की तरफ कर लेना है। अब दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में रखते हुए अपनी कोहनियां घुटनों में ऐसे अंदर की तरफ लगानी है। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में रखना है। अपनी एल्बो से पैर को बाहर की तरफ जितना स्प्रेड कर सकते हैं कर लेना है। बैक स्ट्रेट रखनी है, ऐसे मैं साइड से दिखा देता हूँ आपको। हाथ आपका चेस्ट के फ्रंट में रहना चाहिए, बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, बैक बिल्कुल स्ट्रेट। थोड़ी देर यहाँ पे होल्ड करना है आपको, अराउंड 30 to 60 सेकेंड्स आप होल्ड कर सकते हैं मलासन में। बहुत ही इफेक्टिव है आपके पेल्विक रीजन के ऑर्गन्स के लिए, साथ में जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है इंटेस्टाइन के लिए भी बहुत ही इफेक्टिव है मलासन। डेली करना चाहिए। थोड़ी देर ऐसे होल्ड करेंगे हम। अब इनहेल करते हुए हम दोनों हाथ स्ट्रेट कर लेंगे, हाथ नमस्कार मुद्रा में रहना चाहिए, पाम्स आपस में टच रहने चाहिए। स्पाइन को एलोंगेट करेंगे, पूरा ऊपर की तरफ खींच के रखना है आपको। थोड़ी देर यहाँ पे भी होल्ड करना है, अराउंड 30 सेकेंड्स होल्ड रखिए। शुरू में थोड़ा सा आपको दर्द होगा,
धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी। फिर एक्सेल करते हैं हम धीरे से नीचे आ जाएंगे, दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में रखेंगे। नेक्स्ट आसन की तरफ हम बढ़ेंगे। दोनों लेग्स को सामने की तरफ हमें स्प्रेड कर लेना है, स्ट्रेट और आपस में जोड़ के रखना है। स्पाइन को स्ट्रेट रखना है और इनहेल करते हुए दोनों हाथ साइड से ऊपर उठाएंगे, पाम्स का फेस सामने की तरफ रखेंगे और एक्सेल करते हुए धीरे धीरे स्पाइन को स्ट्रेट करते बैक स्ट्रेट करते हुए फॉरवर्ड बेंड करेंगे, आगे की तरफ झुकेंगे, हाथ से पैर को पकड़ लेना है और माथा घुटने की तरफ लगा लेना है। यहाँ पे थोड़ी देर आपको होल्ड करना है पश्चिमोत्तानासन में 30 to 60 सेकेंड्स, या जितना आपसे हो पाए उतनी देर होल्ड रखिए इस आसन को, पश्चिमोत्तान आसन। ये भी बहुत ही इफेक्टिव आसन है आपकी प्रॉब्लम के लिए। फिर इनहेल करते हुए ऐसे हैंड को स्ट्रेट करते हुए बैक को स्ट्रेट करते हुए वापस आएंगे, दोनों हाथ को साइड से नीचे कर लेना है। वेरी गुड। फिर हम नेक्स्ट आसन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट आसन है हमारा मेरु वक्रासन। राइट लेग को ऐसे घुटने से मोड़ते हुए लेफ्ट लेग के घुटने के बगल में रख लेना आपको, बाहर की तरफ, ठीक है। बैक स्ट्रेट रखते हुए दोनों हाथ सामने की तरफ खोलेंगे, डीप इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए अपने लेफ्ट साइड से पीछे की तरफ घूम जाएंगे। दोनों हाथों को जमीन पे लगा के रखना है आपको और पीछे की तरफ जितना ट्विस्ट कर सकते हैं बॉडी को करना है। इस आसन को भी 30 सेकंड से लेकर 60 सेकंड तक होल्ड कीजिए, मेरु वक्रासन। दोनों हाथ फिर इनहेल करते हुए वापस लेके आएंगे, हम दूसरी तरफ से करेंगे। लेफ्ट लेग को घुटने से मोड़ते हुए राइट लेग के घुटने के बगल में रख लेना तलवा, दोनों हाथ सामने सीधा रखेंगे और एक्सहेल करते हुए राइट साइड से पीछे की तरफ हम घूम जाएंगे, पूरा ट्विस्ट करेंगे। थोड़ी देर आपको होल्ड करना है 30 to 60 सेकेंड्स, या जितना आपकी बॉडी आपको अलाउ करे उतनी देर आप होल्ड कीजिए इस आसन को। इनहेल करते हुए वापस आएंगे, लेग्स को स्ट्रेट करेंगे, हाथ को नीचे रख लेंगे। फिर नेक्स्ट आसन की तरफ बढ़ते हैं। हम प्रोन पोजीशन में यानी पेट के बल लेट जाएंगे, दोनों हाथों को चेस्ट के बगल में रख लेना है, पैर पीछे से जोड़ के रखना है, चिन जमीन पे, आपकी एल्बोज आपके बॉडी से टच रहेगी अंदर की तरफ। अब इनहेल करते हुए आगे से चिन चेस्ट उठाएंगे, हम एल्बोज बेंड रहेगी, अपने लेवल रीजन से नीचे का हिस्सा नहीं उठाना है, कोशिश करना है, नाभि से नीचे का हिस्सा नहीं उठेगा। भुजंगासन में थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे, अराउंड 30 सेकेंड्स 60 सेकेंड्स, जितनी बॉडी आपको अलाउ करे उतना देर होल्ड कीजिए और एक्सहेल करते हुए धीरे से नीचे आएंगे। फिर इनहेल करते हुए इस बार एल्बोस को स्ट्रेट कर लेना है, गर्दन पीछे की तरफ। थोड़ी देर यहाँ पे होल्ड करेंगे हम 30 सेकेंड 60 सेकेंड्स, जितनी देर भी आपसे होल्ड हो पाए उतनी देर होल्ड रखिए इस आसन को, भुजंगासन। गर्दन को पीछे की तरफ हमें रखना होता है और एक्सहेल करते हुए फिर हम धीरे से नीचे आ जाएंगे। फिर हम नेक्स्ट आसन की तरफ बढ़ेंगे। अब हम दोनों पैर को पीछे नी से यानी घुटने से मोड़ लेंगे, दोनों हाथ अपने एंकल्स पे यानी टखनों पर लेके जाएंगे, पैर को आपस में जोड़ने की कोशिश करें जितना क्लोज कर सकते हैं और इनहेल करते हुए आगे से सबसे पहले चिन चेस्ट ऊपर उठाना है, फिर पीछे से दोनों पैर उठा लें, पेट के बल आपको आना है धनुरासन में। इस आसन को भी अराउंड 30 to 60 सेकेंड्स होल्ड कीजिए, ये भी बहुत इफेक्टिव है। पूरा ध्यान आपको अपना पेट पे रखना है, ब्रेथ नॉर्मल होनी चाहिए, आसन में ब्रेथ को होल्ड नहीं करना आपको, ब्रेथ नॉर्मल रहेगी। होल्ड रखेंगे और फिर एक्सहेल करते हुए हम नीचे आ जाएंगे धनुरासन से। फिर नेक्स्ट आसन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट आसन के लिए हम सीधा नीचे लेट जाएंगे, सुपाइन पोजीशन में हमें लेटना होता है, आराम से लेटेंगे नीचे, पैर आपके सीधे रखेंगे, दोनों हाथों को बॉडी के बगल में रखना है, दोनों पैरों को नी से बेंड करना है, थाइज आपके स्टमक के पास लगेगी, थाइज से अपने स्टमक को अच्छे से दबाना है, फिंगर्स को इंटरलॉक करना है, घुटने के नीचे रखेंगे और एक्सहेल करते हुए अपनी चिन या नोज लगानी है घुटने पर। पावन मुक्त आसन, अपने पेट को अच्छे से दबाना है, थोड़ी देर होल्ड करना है, यानी 30 to 60 सेकेंड्स आप इस आसन को होल्ड कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव है, बेनिफिशियल है आपकी प्रॉब्लम के लिए, पावन मुक्त आसन। फिर इनहेल करते हुए हम आसन से बाहर आ जाएंगे और फिर नेक्स्ट आसन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आसन उत्तान पादासन, दोनों पैरों को स्ट्रेट 30 डिग्री पर उठाएंगे, पंजे खींच के रखेंगे, थोड़ी देर यहाँ पे होल्ड करना है।
पैर को थोड़ा सा ऊपर 30 डिग्री का एंगल पैरों के बीच में और जमीन के बीच में लगेगा। उत्तान पादासन और एक्सेल करते हुए नीचे आ जाएंगे। इसका नेक्स्ट वेरिएशन 60 डिग्री पर पैर उठाना है, पंजे खींच के रखना है, थोड़ी देर होल्ड रखना है। 30 to 60 सेकेंड्स इस आसन को भी होल्ड कीजिए। उत्तान पादासन, पेट पे सीधा जोर पड़ेगा आपके, और एक्सेल डाउन। नेक्स्ट आसन की तरफ हम बढ़ते हैं। दोनों पैर को आपको स्ट्रेट उठा लेना है 90 डिग्री, अर्धलासन इसको बोलते हैं हम। पंजे खींच के रखना है, हाँ यहाँ पे होल्ड करेंगे हम। जितना देर होल्ड हो पाए आपसे होल्ड कीजिए, करीब 30 सेकेंड्स तो होल्ड करने की कोशिश आपको करनी है। फिर एक्सेल करते हुए हम नीचे आ जाएंगे। नेक्स्ट आसन के लिए घुटने मोड़ेंगे और अपनी लोअर बैक को उठाएंगे, हाथों से सपोर्ट देंगे, आपके पैर ऊपर खींच के रखेंगे, विपरीत करनी। हाथ कमर पे रखते हुए पैरों को ऊपर की तरफ खींच के रखना है, विपरीत करनी में आएंगे हम। बॉडी को पूरा स्ट्रेट नहीं करना है, दोनों हाथ से अपने बैक को, लोअर बैक को सपोर्ट करना है। पंजे ऊपर की तरफ, घुटने सीधे रखते हुए होल्ड करना है। 30 to 60 सेकेंड्स होल्ड कर सकते हैं और फिर हम धीरे से एक्सेल करते हुए वापस आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट आसन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट आसन के लिए हम थोड़ा सा जगह बना लेंगे पीछे की तरफ। अब क्या करेंगे, दोनों पैरों को घुटने से मोड़ते हुए पूरी बैक को उठा लेंगे और दोनों पैर पूरा पीछे की तरफ लेके जाएंगे, सर से पीछे। हलासन बोलते हैं इसको हम। पैर पीछे जमीन पे टिका दीजिए, जितना आपकी फ्लेक्सिबिलिटी परमिशन दे आपको उतना पैर को पीछे लेके जाना है। इतना लेके जाना है कि आपकी चेस्ट चिन तक लग जाए। 30 to 60 सेकेंड ये भी आसन आप होल्ड कर सकते हैं, या जितना बॉडी आपकी अलाउ करे। फिर धीरे से एक्सेल करते हुए हम वापस आ जाएंगे हलासन से बाहर। फिर आपका नेक्स्ट आसन रहेगा। उसके लिए क्या करेंगे, हम सीधे नीचे लेटे रहेंगे, दोनों नीज को बेंड कर लेंगे, अंदर की तरफ लेके आएंगे, हाथों को एंकल्स पे लेके जाएंगे, पकड़ लेंगे उनको, तलवे जमीन पर, और इनहेल करते हुए अपने हिप और बैक को आपको उठा लेना है। आपकी चेस्ट चिन पे लग जानी चाहिए, हाँ इतना उठा लेना है। यहाँ पे भी आपको 30 to 60 सेकेंड्स होल्ड करना है। सेतु बंद आसन, ब्रिज पोज इसको बोलते हैं हम, सेतु बंद आसन, इसको भी आपको होल्ड रखना है। बहुत इफेक्टिव है पेल्विक रीजन के लिए। पेल्विक रीजन को इस आसन में ऊपर की तरफ हम पुश करते हैं। फिर नेक्स्ट आसन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट आसन है हमारा शवासन। दोनों पैरों के बीच में गैप रखते हुए, हाथों को साइड में रखते हुए, पाम्स का फेस ऊपर की तरफ रखते हुए 3 to 5 मिनट्स आप शवासन में लेट जाइए। बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, माइंड को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है आपको। शवासन में रिलैक्स करना है। और शवासन में बाहर आने के लिए अपने लेफ्ट लेग को घुटने से मोड़ना है, लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर के पास रखते हुए राइट साइड रोल होते हुए हम उठेंगे। थोड़ी देर हम प्राणायाम करते हैं। कौन सा प्राणायाम करेंगे हम? सबसे पहले हम लगाएंगे दोनों हाथों से वायु मुद्रा। वायु मुद्रा लगा के अपने दोनों मुद्रा को रख लेना है घुटने पर, कमर रखनी है सीधी। हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति में अपनी सांस को हम तेजी से नाक से बाहर फेंकते हैं, फोर्सफुल एक्सहेलेशन। जैसे सांस बाहर फेंकेंगे पेट आपका अंदर जाएगा। कपालभाति प्राणायाम। आपको इमेजिन करना है कि सामने आपकी एक जलती हुई मोमबत्ती है, उस मोमबत्ती को आपको सांस से तेजी से बुझाना है, तो कपालभाति होगा। नेक्स्ट प्राणायाम आपको बता देता हूं मैं। लेफ्ट हैंड अपना कोई मुद्रा नहीं लगेगी, ऊपर की तरफ रखेंगे। राइट हैंड की पहली 2 उंगली को अंगूठे के जड़ में यानी रूट में लगाना है, बाकी की फिंगर्स को स्ट्रेट रखेंगे। और फिर हम अपने राइट हैंड के अंगूठे को राइट नोस्ट्रिल पे रखेंगे, लेफ्ट से एक्सहेल करेंगे, फिर लेफ्ट से इनहेल करेंगे, राइट से एक्सहेल करेंगे। राइट से इनहेल करना है और लेफ्ट से एक्सहेल करना है। मतलब एक नासिका से सांस बनना है, दूसरे से छोड़ना है, जिससे छोड़ते हैं उसी से बनना है, यानी अल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग आपको करना है। अनुलोम विलोम का अभ्यास करना है। ये भी बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव प्राणायाम है। दोनों प्राणायाम कम से कम आप 5 मिनट करें। 5 मिनट कपालभाति, 5 मिनट अनुलोम विलोम। हो सके तो अनुलोम विलोम आप 15 मिनट कर लें, 10 मिनट कर लें, बहुत इफेक्टिव है। फिर थोड़ी देर आंख बंद करके बैठे।
थैंक यू। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, शायद किसी और बहन के लिए ये एक नया होप बन जाए। और हाँ, अपनी हीलिंग जर्नी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेल्दी हार्मोन्स, पीसफुल माइंड, स्पिरिचुअल लाइफ, बैलेंस लाइफ, ये सब योग से संभव है। थैंक यू।